Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. 23 जून 2020 बिहारी बॉय के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जहां पूरा देश उद्वेलित है, वहीं अब निर्माता मारुति सिंह गांधीगिरी, राम की जन्मभूमि, लफंगे नवाब और श्रीनगर जैसे संवेदनशील फिल्म बना चुके निर्देशक सनोज मिश्र के साथ बॉलीवुड की चमकती दुनिया का सच बताने के लिए एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, जिसका नाम सुशांत होगा। हालांकि यह फिल्म राजपूत की बायोपिक नहीं होगी, यह फिल्म उन तमाम लोगों की कहानी होगी जिसे बॉलीवुड में उत्पीड़न का शिकार होकर अनावश्यक कदम उठाने को मजबूर होना पड़ता है। रोड प्रोडक्शन और सनोज मिश्रा फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण होगा। फिल्म की शूटिंग मुंबई और बिहार में होगी। इस फिल्म घोषणा आज मनोज मिश्रा ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में की। इससे पहले वे सोमवार को खासतौर पर सुशांत के परिजनों से मिलने मुंबई से पटना आए थे, जहां उनके आवास पर जाकर सनोज ने सुशांत के पिता का दर्द साझा किया और उन्हें सांत्वना दी। फिल्म को लेकर सनोज मिश्र ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का यूं चले जाना पूरे देश के लिए दुख है। बॉलीवुड में भाई भतीजावाद और पर्दे के आगे की चमकती दुनिया के पीछे का काला अंधेरे में न जाने कितने सुशांत सिंह राजपूत रोज ही हत्या या आत्महत्या के शिकार होते हैं। क्योंकि वे बड़े स्टार या सेलिब्रिटी नहीं होते, इसलिए लोग उनकी कहानियां नहीं जान पाते हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह बहुत तेजी से बॉलीवुड सितारों के अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के पास थे, लेकिन अचानक से ही उनका स्वर्गीय हो जाना बहुत ही दुखद है। इसके पीछे जो कारण है और बॉलीवुड का सदियों का जो पुराना सिस्टम है, जिसे माफिया बाहरी देशों से ऑपरेट करते हैं, ऐसे लोगों के संगठन और गिरोह को बेनकाब करने के लिए हम अपनी गलती सुशांत की घोषणा कर रहे हैं, और जिस फिल्म का नाम रहेगा सुशांत। और क्या कुछ कहा है, देखते हैं इस वीडियो। क्योंकि जो खबरें आप लोग भेज रहे हैं और इस मुश्किल हालात में भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो आम जनमानस का मैं भी एक आदमी हूँ, मैं भी आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वो चाहे मेडिकल के लोग हों, पुलिस से जुड़े हुए लोग और मीडिया के लोग हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यहाँ आए हमारे बुलाने पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। बात का सिलसिला शुरू करें तो हमें, चूँकि आप मीडिया से सारे लोग हैं, आप सबको पता ही है कि आज के हालात जो हमारे आसपास हैं, वो कोविड की वजह से हम लोग कितनी परेशानी में, पूरा विश्व बहुत परेशानी में चल रहा है। और ऐसे हालात में हमारे बिहार के बहुत ही लोकप्रिय कलाकार सुशांत सिंह राजपूत जी ने, या उनके साथ जो कुछ भी हुआ, वो घटना भी एक तरह से बहुत दुखदाई है। ऐसे माहौल में तो और ज़्यादा कष्ट का विषय हो गया है ये, उनके परिवार के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी बहुत थे, उनके चाहने वाले भी बहुत थे, और उनकी कितनी ताकत है पब्लिक में, ये दुनिया को और फिल्म इंडस्ट्री को उनके जाने के बाद पता चला। आज हर गांव में, हर शहर में हर बच्चा इस चीज़ का विरोध कर रहा है, और हर इंसान चाहता है सच्चाई जानना कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, इस घटना के पीछे क्या हुआ, किसका हाथ है, हत्या है, आत्महत्या है, क्या है, ये चीज़ हर इंसान जानना चाह रहा है आज की तारीख में। और जानने का हक भी है, क्योंकि वो इंसान जो एक बिहार से निकल कर जाकर विश्व स्तर पर अपनी पहचान जो बना रहा है, वो कोई साधारण आदमी नहीं था। जब साधारण इंसान नहीं था तो आखिर इतनी देर क्यों हो रही है चीज़ों को बाहर लाने में, समझाने में कि ये हत्या थी, आत्महत्या थी। फिर आप फिल्म कैसे बनाएंगे जब ये गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं? गुत्थी सुलझने का तब तक हमारा काम अभी शुरू हुआ है, अभी पिछले चीज़ों पर काम कर रहे हैं। और हमारा जो विषय है फिल्म का, वो ये है कि जो ताकतें, जो सिंडिकेट, जो गिरोह पर्दे के पीछे बैठा हुआ है, जो ऐसे न जाने कितने सुशांतों को शहीद कर देता है, उनको बेनकाब कर लोगों के सामने लाने का। क्योंकि मैं खुद पिछले 25 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और जाहिर सी बात है कि मेरे बहुत सारे भी ऐसे अनुभव रहे होंगे, मेरी खुद की अपनी ज़िंदगी के भी ऐसे अनुभव रहे होंगे, जहाँ पर मैं ऐसे किसी भी सिंडिकेट में घिरा हूँ, मैं खुद भी घिरा हूँ, मैं खुद भी शिकार रहा हूँ। तो मुझे उन चीज़ों को बाहर लाना है, ताकि आने वाला युवा वर्ग, जो युवा पीढ़ी यहाँ से जा रही है, यूपी बिहार से जो लोग जा रहे हैं सिनेमा में काम करने के लिए और बिजनेस करने के लिए, उनके साथ ये चीज़ें ना हों और लोग सजग रहें। अगर हम किसी को पहचान कर पाएंगे इन चीज़ों की, तो जाहिर सी बात हम सजग रहेंगे। तो एक सजग करने का एक प्रयास है हमारा, और इंडस्ट्री के जो पर्दे के पीछे की जो दुनिया है, उसको बेनकाब करने की कोशिश है हमारी ये फिल्म, जिसका नाम है सुशांत। अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आप सवाल करना चाहें। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को आप दिखाएंगे इस मूवी के जरिए? जी हाँ, बिल्कुल दिखाऊंगा, और जी बिल्कुल दिखाऊंगा, और बड़े निर्भीक तरीके से दिखाऊंगा। और इसके पहले भी मैंने जो फिल्में की, उसमें मैंने बड़ी बेबाकी से काम करने की कोशिश की है। भले ही लोगों ने मेरे साथ
वहाँ के सिंडिकेट ने मेरे साथ गलत किया हो, धमकाया हो, केसेस किए हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन मेरा अपना एक मानना ये है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया हूँ आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। मैं वहाँ पर अय्याशी करने के लिए नहीं गया हूँ, या वो लोग जैसा चाहते हैं वैसा सिनेमा मैं नहीं बनाऊँगा, मैं अपनी मर्जी से सिनेमा बनाऊँगा। मैंने 25 साल जो स्ट्रगल किया है, जो मेहनत की है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की गुलामी का शिकार हो जाऊँ। स्टार कास्ट में भी बातचीत चल रही है, चूँकि बहुत रिसेंटली मामला हुआ है, सब चीज़ें अभी 2-4-5 दिनों में ही हमारे साथ जो भी प्लानिंग हुई है, जो हम लोग काम करना शुरू किए हैं। फिल्म में रोल अदा कर रहे हैं। निश्चित ही इस फिल्म का एक हिस्सा मैं भी रहूँगा, क्योंकि सनोज जी ने कहा भी है और हम लोग कई फिल्मों में साथ ही काम किए। मैं भी चाहूँगा कि सुशांत फिल्म में मेरा भी कुछ योगदान रहे, इसी फिल्म के जरिए मैं उनको श्रद्धांजलि दे सकूँ। और हमारे बिहार के थे तो बहुत मिस करता हूँ। राजीव जी क्या कहेंगे आप? मैं इस फिल्म के माध्यम से यही करवाने की कोशिश करूंगा कि जो भी हमारे यूथ है, जो यहाँ से जाकर वहाँ फाइट करते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, फिर उनको दबाया जाता है, तो इस फिल्म में वो सब सारी चीज़ दिखाए जाएंगे जिससे यहाँ के लोगों को एक रास्ता मिल पाए। और जो सुशांत सिंह ने जो किया वो हमारे आने वाले पीढ़ी न करे, अपने आप को मजबूती प्रदान करे, और अगर इस तरीके की कोई परेशानियाँ होती है, प्रॉब्लम होती है, तो फाइट करे और दुनिया के सामने उसको लाके बेनकाब करे। सनोज जी बिहार के काफ़ी ऐसे अभिनेता है जो बॉलीवुड में एस्टेब्लिश्ड है, उन्होंने इस मैटर को कुछ नहीं बोला। जैसे संजय मिश्रा जी हैं, मनोज वाजपेयी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, पंकज त्रिपाठी जी। दरअसल मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे यहाँ जो बिहार से जुड़े हुए जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी कलाकार हैं, वो एक्चुअल में क्या है कि वो बहुत खुद में अपने आप में दबे हुए, कुचले हुए। जब हमारे बिहार के लोगों पर, हमारे बिहार के कलाकारों पर बात आती है तो ये लोग अपने घरों में घुसकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको उन लोगों से ही दाल रोटी इनकी चलती है। इनको डर है कहीं इनकी दुकान न बंद हो जाए, इसलिए लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, देश में इतनी बड़ी जो ये घटना हुई थी, इनको थोड़ा आगे आना चाहिए था, अपने लोगों के फेवर में तो एक बार खड़ा होना चाहिए था, सच के फेवर में खड़ा होना चाहिए था। अपने लोगों का मतलब होता है पक्षपात। ये पक्षपात की बात नहीं है, ये बात है सच्चाई की। आपको सच्चाई के पक्ष में तो बोलना चाहिए कम से कम। जो लॉबीबाजी हो रही है, जो ग्रुपिज्म हो रहा है, उसके बारे में कभी कोई नहीं बोलता है कि कहीं फला आदमी को बुरा न लग जाए, कहीं किसी को बुरा न लग जाए कि कोई अगली फिल्म से उनको निकाल दें, उनको भी बाउंड कर दिया जाए, जैसे कि सुनने में आता है कि लोगों को किया जाता है। इसलिए डरे हुए लोग हैं। ये हमारे उस मजदूर से भी बदतर हैं जो यहाँ से जाकर मजदूरी करता है, काम करता है और अपना घर चलाता है। कम से कम वो सच तो बोलता है, पैदल चल तो लेता है। ये लोग उस लायक भी नहीं। सुशांत जी की फिल्म बना रहे हैं, टाइटल सुशांत है, क्या उनके परिवार से आपने परमिशन लिया है? सुशांत फिल्म के लिए जब मैं कल उनसे मिलने गया था, उनके फैमिली में, उनके फादर, उनसे, तो एक वक्त एक तो ऐसा है नहीं कि मैं उनसे इस फिल्म के बारे में या कुछ ऐसी बातचीत करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बातें उनके सामने रख दी थी, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति जताई है और हम आगे बढ़ रहे हैं इस बारे। अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि दर्शकों से ही हमारा सिनेमा चलता है, और अब वो समय भी आ गया है जब हमारे दर्शक इस बात को भी समझें कि चॉकलेटी चेहरे के पीछे भी की एक दुनिया होती है, और उसको भी जाने। कोई भी नायक, कोई भी बहुत बड़ा सुपरस्टार, कोई भी बहुत बड़ा जो सेलिब्रिटी है, वो ज़रूरी नहीं कि जो पर्दे के आगे दिख रहा है वैसे ही होगा, उसके पीछे की भी कुछ कहानी हो सकती है। उसको भी जानने की कोशिश करें और अच्छे बुरे को समझें, अच्छे को अच्छा कहें, बुरे को बुरा कहें। ये नहीं कि सेलिब्रिटी है अगर कोई वो गलत भी कर रहा है तो भी आप उसके पीछे लगे हुए, नहीं वो गलत हो रहा है, गलत सही कर रहा है, सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में इमेज बनी हुई है, उसको फिल्मों में देख करके आपके दिमाग की इमेज बन गई है ऐसी कि आप सिर्फ उसके बारे में अच्छा ही सोचते हो, बुरा नहीं सोचते। तो बुरा सोचने के लिए आपको आदत डालनी चाहिए और समझ आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि दर्शकों से ही सब कुछ है। आपके बदौलत पर ही लोग स्टार बनते हैं, सुपरस्टार बनते हैं, आप ही की बदौलत वो लोग सेलिब्रिटी बने हुए हैं। तो आपको भी, आपकी भी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आदमी का नैतिक चरित्र भी देखना चाहिए कि वो किस लेवल का है। अच्छा, ये तो सिनेमा से रिलेटेड आपकी फिल्म है। मैं जानना चाहता हूँ, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े निर्माता कंपनियां जो हैं, बिहारी कलाकारों को बैन कर चुकी अंदर अंदर, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गंदी और घटिया शुरुआत है अगर किसी ने भी ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग किसी के मोहताज नहीं हैं, लोग मेहनत करते हैं। बिहार के लोग मेहनत करते हैं, तभी उनकी ज़रूरत है, तब आप उनको अपने प्रोडक्शन हाउस में रखते हो। और अगर आप इस तरह का बहिष्कार कर रहे हो तो आप फिर काम करो। आपको ऐसे मेहनती लोग मिलेंगे क्या? ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी निर्धारित
फीस होती है उससे भी आधे से भी कम में लोग काम करने वाले लोग हैं। तो आप उनको हटा करके कैसे काम कर पाओगे? ये काम करके तो दिखाओ पहले। आप टैलेंट कहाँ से लाओगे? आप मेहनत कहाँ से लेकर के आओगे? आप प्रोडक्शन का जो पैसा अपना बचाते हो वो कैसे बचाओगे आप? और इस तरह की ग्रुपबाजी आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको शर्म आनी चाहिए। आपका सिनेमा जो कहा जाता है कि हम धर्म जाति भेदभाव सबसे ऊपर है, उसके अगेंस्ट में जा रहे हो और तुम्हें अपने आप को फिल्मकार कहलाने का या इस इंडस्ट्री में रहने का हक नहीं है। थैंक यू सर। धन्यवाद। आम जनता है जो पब्लिक है उसे पता नहीं होता है कि आगे ये बनने वाली जो फिल्में जो बहुत अच्छी लगती हैं, जो नायक और खलनायक हैं अच्छे और बुरे लगते हैं, वो वाकई में क्या वैसे ही होते हैं या नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के मैंने इस फिल्म के बारे में सोचा और बीच में अभी जो फिल्म इंडस्ट्री में ताबड़तोड़ जो घटनाएं हो रही हैं, ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं या दबाव में आ रहे हैं या वाकई में उनके साथ दिक्कत है या कोई उनको परेशान कर रहा है, इन सारे बिंदुओं को लेकर ये फिल्म मैं बना रहा हूँ और इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द मैं शुरू करूँगा। कैसे जहन में आए कि इस तरह की फिल्में बनानी चाहिए आपको? देखिए, जहन की बात तो होती है कि जब आप अपने आसपास जो चीज़ें महसूस करते हैं ना, उन्हीं पर आपका ध्यान केंद्रित होता है और उन्हीं पर आप काम करना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी का जो हादसा हुआ अभी, उस हादसे को मैं बहुत ही कह सकता हूँ कि एक ना मानने वाली बात थी, एक शॉकिंग न्यूज़ थी, एक विश्वास न करने वाली बात थी। कई दिन तो ये लग गया विश्वास करने में कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो इस घटना से आहत होकर मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ काम करना चाहिए, इस पक्ष के बारे में काम करना चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो कलाकार हैं, जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आके अपनी जगह बना रहे हैं या बना चुके हैं, वो आगे से फिर ऐसी घटनाओं को दोबारा अंजाम न दें और दें तो उनका विरोध करें। क्या ये सुशांत सिंह राजपूत का बायोपिक फिल्म होगी या उनके कुछ स्टोरी होगी? सुशांत सिंह जी के साथ साथ एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री की कहानी है जिसमें सुशांत जी का भी एक पार्ट है इस फिल्म में, और इस घटना को भी हम बड़ी प्रमुखता से दिखाएंगे जो भी उनके साथ हुआ है, वो चीज़ें भी हैं। लेकिन ये एक बायोपिक फिल्म इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमने सिनेमा के जो पर्दे के पीछे की कहानी है, उस कई सारी कहानियों को हमने इसमें समेटा है। बॉलीवुड के काफ़ी ऐसे दिग्गज अभिनेता है, निर्माता, निर्देशक भी हैं जो बिहार के लोगों और यूपी के लोगों को बाईकास्ट करते हैं, और इस मुद्दा के बाद काफ़ी प्रोडक्शन कंपनियों ने बोला है कि बिहारी कलाकारों को काम नहीं देंगे। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, बिहारी कलाकारों को काम नहीं देंगे तो बिहार के लोग इतने मजबूर नहीं हैं, इतना ज़्यादा वो दूसरों पर डिपेंड नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि हम संगठित नहीं हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक अच्छा संगठन बना के संगठित होकर के एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री अपने आप से खुद की खड़ी करें, और बिहारी जो चाहता है वो कर सकता है। बिहारी फिल्म इंडस्ट्री को अगर चला रहा है बिहार, चाहे वर्कर से लेकर के एक्टर तक सब हमारे यहाँ के लोग हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? किसी के बायकाट करने से कुछ नहीं होगा। आम जनता फिल्म देखने जाती है, जनता जिस चीज़ को पसंद करेगी वो चलेगा। किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी, किसी का ये आडंबर नहीं चलने वाला कि अगर किसी के बिहारी का बायकाट कर दिया तो बिहार के लोग डर जाएंगे और बिहार के लोग फिल्म नहीं बनाएंगे, या बिहार के लोग मुंबई में नहीं रहेंगे। मुंबई पे उतना ही हक और लोगों का भी जितना बिहारियों का है, क्योंकि हमने सजाया है, संवारा है, अपने खून से सींचा है, हमारे सपनों की नगरी है वो, हमारे देश का बहुत हिस्सा है वो। तो इस तरह किसी तरह का जो मोनोपोली हो रही है, ये वाली इन लोगों को बेनकाब होना है, और मैं अपनी फिल्म के माध्यम से इन लोगों को बेनकाब करूंगा ताकि इनकी सच्चाई लोगों के सामने आए। ये लोग कितने गिरे और घटिया लोग होते हैं जो इस तरह के क्षेत्रवाद की बात करते हैं, किसी को बिहारी कहकर संबोधित करते हैं, किसी को भैया कहकर संबोधित जो करते हैं ना, इनके दिमाग में जो सदियों से बैठी हुई जो मेंटिलिटी है, उस मेंटिलिटी को मुझे ख़त्म करना है। हमें बताना है कि हम भी इंसान हैं और आपके बराबर हैं, आपसे भी अच्छे हैं हम कभी कभी। और इससे पहले आपकी कौन कौन फिल्में रिलीज हो चुकी है? मेरी फिल्म गांधीगिरी आई थी 2016-17 के बीच में, फिर उसके बाद राम की जन्मभूमि, तराना द ब्लैक स्टोरी और लफंगे नवाब, उसके साथ साथ अब हमारी महत्वाकांक्षी फिल्म श्रीनगर रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म का निर्माण कौन कर रहा है? इस फिल्म का निर्माण हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई मारुत सिंह जी कर रहे हैं। मारुत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं सनोज जी के विचारों से बहुत प्रेरित था, बहुत पहले से, कई सालों से। मगर ये इस घटना को लेके मैंने बस यही एक विचार मेरे मन में आया कि अब बॉलीवुड में ऐसी घटना ना हो, जो युवा हैं उनके विचार बदले। बस यही विचार मेरे मन में आया। और कब से शूटिंग करने का प्लान है और कहाँ करने का इरादा है? शूटिंग हमारी अगले महीने के मिड या एंड तक शुरू हो जाएगी और ये हम मुंबई और बिहार दोनों जगह इस फिल्म को शूट करेंगे।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.